ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। व्यास जी के आश्रम में गणपति महाराज प्रकट हुए। व्यास जी ने कहा, मुझे भागवत शास्त्र की रचना करनी है, परंतु इसे लिखेगा कौन? गणपति जी ने कहा, बहुत खुश, मैं लिखने को तैयार हूँ, परंतु मैं एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा। गणपति जी का वाहन तो चूहा है। चूहे का अर्थ उद्योग। जो उद्योग पर बैठता है उसकी सिद्धि और बुद्धि दासी बनती है। निरंतर उद्योग करोगे तो रिद्धि और सिद्धि आपकी दासी बनेंगी। एक क्षण भी ईश्वर का चिंतन बिना ना बैठो। प्रत्येक कार्य के आरंभ में गणपति जी की पूजा की जाती है। गणपति जी विघ्नहर्ता हैं। गणपति जी का पूजन करने का अर्थ है जितेंद्रिय होना। गणपति जी कहते हैं कि मैं खाली बैठता नहीं हूँ। जो हमेशा कार्यरत रहता है उसका अमंगल नहीं होता। श्री गणपति जी बने लेखक और व्यास जी बने वक्ता। श्री गणपति जी ने कहा, मैं तो एक क्षण भी खाली नहीं बैठूंगा, आपको 24 घंटे कथा करनी होगी। तब व्यास जी ने कहा, मैं जो कहूँ वह योग्य है या अयोग्य है, उसका पहले विचार करके आप विचार पूर्वक लिखें। 100 श्लोक हो जाने के बाद व्यास जी एक ऐसा कूट श्लोक कह देते कि जिससे गणपति जी का विचार करने में समय लग जाता था और इतने समय में व्यास जी अपने अन्य कार्य पूरे कर लेते। सत्कर्म में विघ्न आते हैं, इसलिए 7 दिन में कथा का क्रम बताया गया है। अन्यथा सूत जी और शौनक जी की कथा 1000 दिवस चली थी। विघ्न न आए, इसीलिए व्यास जी सर्वप्रथम श्री गणेशाय नमः कहकर गणपति जी महाराज की वंदना करते हैं। इसके पश्चात सरस्वती जी की वंदना करते हैं। सरस्वती जी की कृपा से मनुष्य में समझ आती है। फिर सद्गुरु की वंदना करते हैं और इससे बाद में श्री भागवत शास्त्र के प्रधान देव श्री कृष्ण की वंदना करते हैं। मैंने भागवत शास्त्र की रचना तो कर दी, परंतु इस ग्रंथ का प्रचार कौन करेगा? व्यास जी वृद्धावस्था में इस ग्रंथ की रचना की है, अतः वे स्वयं तो इस ग्रंथ का प्रचार कर नहीं पाएंगे। वृद्धावस्था में इस ग्रंथ की रचना कर लेने पर उनकी चिंता हुई कि यह शास्त्र अब मैं किसको दूं? श्री भागवत शास्त्र मैंने मानव समाज के कल्याण के लिए रचा है। श्री भागवत शास्त्र की रचना करके मैंने कलम रख दी है। अब तक मैं बहुत बोला, मैंने बहुत कुछ लिखा। अब मैं ईश्वर के साथ अपना संबंध जोड़ूंगा। मेरा जीवन जो प्रभु से अलग हो गया था वह श्री कृष्ण के सम्मुख हो, इसीलिए मैंने भागवत शास्त्र बनाया। भागवत शास्त्र यह प्रेम का शास्त्र है। हरे कृष्णा।